बदलेगा ज़माना लाख मगर कुरान न बदला जाएगा। आप सब ने यहाँ ये साबित कर दिया, हमारे मोहतरम बरकत भाई और उनकी पूरी टीम, तमाम इंतज़ामिया, मैं नाम लूँ या न लूँ मगर खुदा सबको जानता है। बेशक, वाह 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 वाह, हक है। सबने इस अजीम शान कॉन्फ्रेंस का इनेकाद करके अपने किरदार से, अपने अमल से, डंके की चोट पर यह साबित कर दिया है कोई गुल बाकी रहेगा ने चमन रह जाएगा, पर रसूलुल्लाह का दीने हसन रह जाएगा। बड़ी खूबसूरत निजामत कर रहे हैं भाई हमारे अख्तर भाई, माशाअल्लाह। नबी तुली और बड़ी मुख्तसर और बड़ी जामे माशाअल्लाह। हमारे सैयद साहब क़िबला तशरीफ़ फरमा, हज़रत सैयद खुर्शीद साहब क़िबला, हमारे हज़रत अल्लामा जी कमालुद्दीन साहब क़िबला जी, और तमाम उलमा जी ज़ीनत मसनद इफ्ता, आलिम नबील फाजिल जलील हज़रत अल्लामा मुफ्ती मुशर्रफ साहिब क़िबला तालल्लाहु उम्रा वज़ीद मजद माशाअल्लाह। और बहुत अच्छा कलाम पढ़ रहे थे हमारे गुलफाम रज़ा हसानी साहब, ये इंशाअल्लाह अभी और भी आएंगे इंशाअल्लाह। मेरी तकरीर भी शुरू नहीं हुई है, बस मैं ये चाहता हूँ कि इधर से आवाज़ें कुछ कम हो जाएं, ज़रा इस तरफ से आवाज़ें बहुत बुलंद हो रही है। मैं उड़ीसा में पहले भी बहुत आया हूँ, पहली दफ़ा नहीं आया हूँ, अलबत्ता आपकी इस बस्ती में पहली दफ़ा आया हूँ, वरना कटक में हमारे ये अब्दुल हफीज़ भाई तशरीफ़ लाएँ, आसपास में मैं काफ़ी आया हूँ आपके उड़ीसा में, लेकिन ये इधर औरतों की तरफ से जो आवाज़ बुलंद हो रही है ऐसा मैंने कभी नहीं देखा। तो ज़रा आप इस बात का लिहाज करो। ओ हव्वा की बेटियों, ज़रा खामोश रहो, मेरी माँ बहनों ज़रा खामोश रहो। हाँ, खामोश बिल्कुल है। इसी तरह से चूंकि आज जिक्र अगर फातिमा के बेटे हुसैन का होगा तो जिक्र फातिमा की बेटी ज़ैनब का भी होगा। वाह वाह वाह, इंशाअल्लाह, हक है। इसलिए सबको सुनना है, माँ बहनों को भी। माशाल्लाह आप लोग तो बहुत बैलेंस के साथ बैठे हुए हैं, अल्लाह शाद व आबाद रखे। तकरीर शुरू की जाए? नहीं, चाय पी रहे थे इसलिए मैंने सोचा कि आप फारिग हो जाएं जाए से, उसके बाद शुरू करूं। फारिग हो गए आप तमाम हजरात? बड़ा दिल मेरा बाग है, बहुत खुशी मसरत है मुझे माशाल्लाह। अल्लाह ताला आप सबको दोनों जहान की सआदतों से माला माल फरमाए। न घबराओ मुसलमानों, खुदा की शान बाकी है। न घबराओ मुसलमानों, खुदा की मुजाहिद मिल्लत के मज़ार से आज भी अगर दिल के कान लगा के सुनो तो बाखुदा ये आवाज़ आ रही है बतौर रूहानी कि न घबराओ मुसलमानों, खुदा की शान बाकी है। अभी इस्लाम जिंदा है, अभी कुरान बाकी है। और ये जालिम क्या समझते हैं जो अपने दिल में हंसते हैं, अभी तो करबला का आखिरी मैदान बाकी है। हाँ माशाल्लाह। देखो कुछ लोगों को जगह नहीं मिली तो बेचारे वो खड़े हो गए, अगर उनको भी बिठा दो तो अच्छा रहेगा, वरना कोई बात नहीं है। मोहब्बत में खड़े हैं, यहाँ सवाब ही मिलेगा, खड़े भी होंगे तब भी इंशाअल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अब्दअल अफ़लाक वल अर्दीन वस्सलातु वस्सलामु अला मन कान नबिय्यन व आदमु बैनल माइ वत्तीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनुस्तईनू बिस्सब्रि वस्सलाह इन्नल्लाह मअस्साबिरीन। वला तक़ूलू लिमन युक़तलु फ़ी सबीलिल्लाहि अम्वात बल अहयाउन वलाकिन ला तशऊरून। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल मुबीनुल मुईनुल करीम। झूम कर अदब और एहतराम के साथ ये सोच कर कि बाअदब बानसीब बेअदब बेनसीब, इश्क वालों की ज़बान में, मोहब्बत वालों के रंग में और हबीबियों के ढंग में अकीदत और एहतराम के साथ नबी और आले नबी की बारगाह में बावाज़े बुलंद दुरूद व सलाम का नजराना पेश फरमाएं। सल्लल्लाहु अलैहि सय्यिदना मौलाना मुहम्मदिन मअदनिल जूदी वल करम व अला आलिहि व सहबिहि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु सलातु व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह। बैठें, अब सब लोग सुकून के साथ बैठें। मैं हुजूर की हदीस सुनाने जा रहा हूँ बग़ैर किसी तमहीद के, चूँकि मजमा जवान है और ये समझिए फैज़ान इमाम अहमद रज़ा ख़ान है। किसी तमहीद की ज़रूरत नहीं, एकदम मैं बात शुरू कर देता हूँ। शुरू की भी 3 किस्में होती हैं। शुरू तो हो ही चुका है, मगर अब शुरू के बाद भी शुरू होता है ना। तो अब मैं हदीस शरीफ सुना रहा हूँ आपको, और आप सब अलर्ट हैं माशाल्लाह, इसलिए मुझे ये कहने की ज़रूरत नहीं है कि मैं आई हैव योर अटेंशन प्लीज़, ज़रूरत ही नहीं है। आप ऑलरेडी अटेंशन हैं ही, सुभान अल्लाह। सब बेदार हैं, माएँ बहनें भी माशाल्लाह मुतवज्जे हैं। बिल्कुल आवाज़ नहीं, सुकून के साथ सुनो। मैं हदीस शरीफ सुना रहा हूँ, मगर इस हदीस को सुनाने से पहले एक नारा मैं आपको दे करके जा रहा हूँ कि जब भी हुसैन का नारा लगाओ तो साथ में हसन का भी लगाओ, और इस तरह से बोलो, आँखों की ठंडक दिल का चैन। हाथ उठा के बोलो, या हसन या हुसैन, या हसन या हुसैन। ये इसलिए कि नाना जान ने जब भी जिक्र जमील किया तो दोनों का साथ किया। तो सुन्नियों की पहचान ये है कि जब भी नारा लगे तो दोनों का साथ लगे। आओ इमाम तिरमिज़ी अल-मुतवफ़्फ़ा 279 हिजरी सुनने तिरमिज़ी में किताबुल मनाक़िब में ये हदीस लेके आए जो मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ। और इसके अलावा साहिब मिशकात भी इस हदीस शरीफ को लेकर के आए हैं। इसके अलावा इमाम अहमद इब्न हम्बल अल-मुतवफ़्फ़ा 241 हिजरी अपनी मुस्नद शरीफ, जिसको मुस्नद इमाम अहमद इब्न हम्बल कहा जाता है, उसके अंदर भी ये हदीस शरीफ मौजूद है। उसके अलावा किताबुल मुस्तदरक में सैकड़ों कुतुब में ये हदीस मौजूद है। मैंने चंद हवाले आपके सामने पेश कर दिए। हदीस शरीफ सुनो, दिल बाग बाग हो जाएगा। जरा झूम के बोल दो एक मरतबा, या हसन या हुसैन। अल्लाह खुश रखे, या हसन या हुसैन, या हसन या हुसैन, या हसन। अन उसामा इब्न ज़ैद क़ाल तरक़्तु नबिय्य सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ज़ात लैलतिन फ़ी बाज़िल हाजा फ़ख़रज नबिय्यु सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम व हुवा मुश्तमिलुन अला शैइन ला अदरी मा हुआ फ़लम्मा फ़रग़्तु मिन हाजती क़ुल्तु मा हाज़ा अल्लज़ी अंत मुश्तमिलुन अलैहि क़ाल फ़कशफ़ फ़इज़ल हसन वल हुसैन फ़क़ाल हाज़ानी इब्नाया व इब्ना इब्नती अल्लाहुम्मा इन्नी उहिब्बुहुमा व अहिब्बहुमा व अहिब्बा मन युहिब्बुहुमा। पूरा मजमा हाथों को उठा के बोले, या हसन या हुसैन। जरा जोर से बोलो, या हसन या हुसैन। अरे ज़हने इंसान को बेदार तो हो लेने दो, हर कौम पुकारेगी हमारे हैं हुसैन।
हर कौम पुकारेगी हमारे हैं, हुसैन और जोर से हमारे हैं। हुसैन। एक हदीस शरीफ सुनते और चलो, उसके बाद इंशाअल्लाह फिर तर्जुमा सुनाऊंगा। ये हदीस शरीफ भी सुनने तिरमिजी के अंदर इमाम तिरमिजी लेकर के आए, और यही हदीस शरीफ साहिब मिशकात किताबुल मनाकिब मिशकात शरीफ में भी लेकर के आए। अनस क़ाल सुइला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम अय्यु अहले बैतिका हब्बु इलैका क़ाल अल हसन वल हुसैन। जब मैं हसन बोला करूं तो आप जोर से हुसैन बोल दिया करें। अल हसन अल हसन। अब दोबारा हदीस सुनो, जब मैं नाम लूं तो आप तमामी हजरात भी नाम लेना। अल्लाहु अकबर। बड़ी प्यारी हदीस में आपको सुना रहा हूं मेरे साथियों। अन अनस क़ाल सुइला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम अय्यु अहले बैतिका हब्बु इलैका क़ाल अल हसन हुसैन अल हसन अल हसन। वकान यक़ूलु ली फ़ातिमा उदई ली इब्नैया फ़यशुम्मुहुमा वयज़ुम्मुहुमा औ वयज़ुम्मुहुमा वयशुम्मुहुमा। ज़रा ज़ोर से बोलो सुभान अल्लाह। ज़रा मचल के। मैं उड़ीसा गया। भारत के 28 सूबों में जहाँ भी अल्लाह ने जाने की तौफीक दी, हमारे अख्तर भाई तशरीफ फरमा, अहले इल्म अहले स्टेज जहाँ भी अल्लाह की तौफीक से जाते हैं, रब्बे काबा की कसम लेके कहता हूँ 28 के 28 सूबे अपने भारत के, और पूरी दुनिया को भी अगर शामिल कर लो, जितने भी आप कह लीजिए यानी बर्रे आज़म हैं, जहाँ जहाँ भी आबादी पाई जाती है, अल्लाह की इज्जत की कसम हसन और हुसैन के नारे लगाए जाते हैं। बेशक हक है। पूरी दुनिया की मैं बात कर रहा हूँ, और ये तो सिर्फ इंसानों की मैंने बात की, उनका जिक्र तो फरिश्तों में भी होता है मेरे साथी। हर तरफ जिक्र होता है। तुम कान लगा करके सुनो। उड़ीसा में चले जाओ, बंगाल में चले जाओ, बिहार में चले जाओ, कहीं पर भी चले जाओ, एक ही आवाज आएगी, अल्लाह अल्लाह। गली गली हुसैन है, नगर नगर हुसैन है।
बड़ा नरम दिल, रहम दिल और इंसानों पे दया करने वाला रहा हूँ। आज मैंने कलमा पढ़ा है हुजूर, मैं ये पूछ रहा हूँ, आज से पहले भी मैंने बड़े बड़े अच्छे काम किए हैं, बेहतरीन काम किए हैं, समाज के हित में काम किए हैं, सोशल वर्क किए हैं मैंने, तो क्या मुझे उन कामों का सिला नहीं मिलेगा? हुजूर ने फरमाया तुमने कौन से काम किए? हुजूर चाहते थे कि ये अपनी जबान से बताएं। उन्होंने कहा या रसूल अल्लाह, एक मर्तबा मेरी 2 ऊँटनियां गुम हो गई। आवाज आए कितनी ऊँटनियां? पूरा मजमा बोले कितनी ऊँटनियां? 2 ऊँटनियां गुम हो गई। आका मैं मक्का के सहरा में उन दोनों ऊँटनियों को तलाश करने के लिए गया, तो मुझे एक जगह वो दोनों ऊँटनियां मिल गई। जहां पे ऊँटनियां चर रही थी बाकी जानवरों के साथ, वहीं पे एक घर बना हुआ था। मैंने उस घर के मालिक से कहा साहब ये ऊँटनियां मेरी हैं, खो गई थी, गुम हो गई थी। मकान वाले ने कहा भाई मैंने चुराई नहीं है, आवारा घूम रही थी, इसलिए मैंने अपने जानवरों के साथ इनको भेज दिया है चरने के लिए कि किसी की होंगी तो वो आकर के ले जाएगा, आपकी हैं आप ले जाइए, मगर चूंकि आप धूप में आए हो, थके हारे हो, इसलिए पानी वानी पीजिए, उसके बाद चले जाइए। कहते हैं या रसूल अल्लाह, मैं पानी पीने लगा, खजूरें खाने लगा, इतने में उसके मकान से एक औरत की आवाज आती है। वह औरत कहती है कि बच्चे की पैदाइश का वक्त करीब हो गया है, डिलीवरी का टाइम आ गया है। कहते हैं अल्लाह के पैगंबर, ये जुमले सुन के मेरे कान खड़े हो गए। आखिर औरत इंटरनल मैटर अपने शौहर को क्यों, इंटरनल मैटर इस घर के जिम्मेदार को क्यों बता रही है? मैं पूछने लगा साहिब ये तो बताओ, बच्चा पैदा होने न होने का ताल्लुक घर की औरतों से होता है, वो आपको आकर के क्यों बता रही है? वो घर वाला कहता है यार आप जाइए यहाँ से, आपने खाना, आपने नाश्ता कर लिया, खजूरें खा ली, अपनी ऊँटनियां लेने आए थे, ऊँटनियों की नकेल पकड़ी और आप चलते बनिए। कहते हैं आका मैं इसरार करने लगा, मैं उसके गले पड़ गया कि मुझे बताओ तो सही आखिर इसने क्यों कहा है? वो कहता है यार बात ये है, हमारे यहाँ पे रिवाज है कि अगर बेटा पैदा होता है तो बेटे को पाल पोस करके जवान किया जाता है, और अगर बेटी पैदा होती है तो पैदा होते ही उसको जमीन में गाड़ दिया जाता है। अरे सुनो मेरे साथियों, मीडिया में बैठ करके इस्लाम के खिलाफ बकवास करने वालों, कभी इस्लाम का चरित्र पढ़ के तो देखो, इस्लाम को पढ़ के देखो, इस्लाम की पाकीज़गी, इस्लाम के अंदर जो मानवता, इंसानियत, प्रेम, भाईचारा है, उसको पढ़ के देखो। अल्लाह के पैगंबर की आंखें डबडबा गई, दिल का पैमाना आंखों से छलकने लगा और चश्माने माज़ाक़ आंसुओं से तर हो गई। अल्लाह के पैगंबर ने फरमाया सा उसके बाद क्या हुआ मेरे सहाबी बताओ? वो सिलसिले कलाम जारी रखते हुए कहते हैं या रसूल अल्लाह, मैं उससे कहने लगा तू कैसा संगदिल इंसान है कि बच्ची को पैदा होते ही जमीन में गाड़ देता है, क्या तुम्हें रहम नहीं आता? क्या तुम्हें ख्याल नहीं आता? कहते हैं या रसूल अल्लाह, वो मेरे ऊपर बरस पड़ा, गुस्से में भर गया, मुझसे कहता है अजीब आदमी हो, लेने ऊँटनियां आए थे, गले मेरे पड़ गए, यार मेरे घर का मैटर है, मैं उसको जिंदा रहने दूं या गाड़ दूं, तुमसे क्या लेना देना है? मैंने कहा नहीं नहीं, इंसान हो तो इंसान जैसा रवैया बरतो, इंसान हो तो इंसान जैसा बर्ताव करो, बेटियों को जमीन में गाड़ते हुए तुम्हें शर्म नहीं आती? कहते ये हम दोनों में ये बात हो ही रही थी, इतने में घर से आवाज आती है बेटी पैदा हुई है, बेटी। कहते हैं इतना जब उस मकान के मालिक ने सुना, वो आपा खो बैठा, गुस्से में सुर्ख हो गया और एकदम भागने लगा मकान की तरफ। मैं समझ गया या रसूल अल्लाह कि वो अपनी बेटी को जमीन में गाड़ देगा। बेटी उसकी है लेकिन दिल मेरा दुख रहा है, तकलीफ मुझे हो रही है, अफसोस मुझे हो रहा है। ए बेटियों वालों, बेटियों से प्यार किया करो, करबला की यही दास्तान है, नबी ने यही सिखाया है। अपनी बेटियों को कभी बोझ ना समझना, बेटियों को कभी गैर जरूरी ना समझना। यार बेटी ना हो तो माँ कहाँ से आएगी, और माँ ना हो तो ये संतान कहाँ से आएगी? ऐ मेरे साथियों सुनो तेजी के साथ, मैं बहुत जल्दी आपको सुनाता हूँ। मैंने आपके भुवनेश्वर एयरपोर्ट के अंदर अपने मुल्क के वजीर आजम की तरफ से ये नारे देखे, और मैंने इंदिरा गांधी एयरपोर्ट के अंदर, अब तो नहीं है मगर लगे हुए थे लोगों, और अच्छे थे कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। कपिल देव जी भी इसका प्रचार करते, बहुत अच्छी बात है।
है, मगर मैं ये बताना चाहता हूँ, हिस्टोरिकल फैक्ट है ये, और ये ऐतिहासिक सच्चाई है कि इस नारे को घर घर तक पहुंचाया है आमना के लाल ने। बेटी को सम्मान दिया है आमना के लाल ने, जिंदा करती हुई बेटियों को बचाया है मदीने के ताजदार ने। और इससे बड़ा औरत का सम्मान क्या होगा, बेटी की इज्जत क्या होगी कि खुद पैगंबर की संतान, पैगंबर की आल औलाद बेटों से नहीं चलाई जा रही है, बेटी फातिमा ज़हरा से चलाई जा रही है। अल्लाह अकबर। इससे बड़ा सबूत दुनिया वालों तुम्हें क्या चाहिए कि अल्लाह के पैगंबर की संतान, आल औलाद, बेटे बेटियां अगर चल रही हैं तो बेटी फातिमा ज़हरा से चल रही है। चमकता रहता है दिल का जहान बेटी से, चमकता रहता है गुलास्तान बेटी से। जरूरी तो नहीं बेटों से नाम रोशन हो, मेरे नबी का चला खानदान। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते मुस्तफा, मज़हबे इस्लाम। मैं चाहता हूं कोई मजमे में से नारा लगा दे, पब्लिक में से खड़े। बहुत अच्छे हजरत, वाह, अरे लाजवाब लाजवाब, माशाअल्लाह, वाह। बेटी से चल कोई अगर दुनिया में तुमसे ये बातें करे इस्लाम ने औरत को इज्जत न दी, तो उसको बता देना कि हमारे नबी की संतान, आल औलाद आज जो पूरी दुनिया में सादात की खुशबू महक रही है। बिलग्राम चले जाओ, सैयदों का जलवा नजर आ जाएगा। महरेरा चले जाओ, सादात का जलवा नजर आएगा। किशोजा शरीफ चले जाओ, सैयद महकते हुए नजर आएंगे। ये जो पूरी दुनिया में सादात की महक नजर आ रही है, ये नबी की बेटी फातिमा की औलाद नजर आ रही है। अब बताओ दुनिया वालों कि इस्लाम ने बेटियों को कितनी इज्जत दी है कि सबसे अजीम हस्ती की संतान बेटों से नहीं, बेटी फातिमा ज़हरा से। करम करम जिंदाबाद, लाजवाब लाजवाब, बहुत अच्छे, करम करम जिंदाबाद, माशाअल्लाह, वाह। मैं ये चाहता हूँ पूरे भारत में सामाजिक सौहार्द इस तरह से रहे जैसे उड़ीसा के अंदर है। बड़ी गहरी बात कह दी मैंने नाज़िम साहब बातों बातों में। कितना सामाजिक सौहार्द है। मैं नवीन पटनायक जी को, सीएम साहब को रिस्पेक्ट दूंगा, उनकी तारीफ करूंगा कि आप कहीं से भी गुजर जाइए, रिलीजियस लिबास के साथ, मजहबी तशख्खुस के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं, कोई इंटरफियरिंग नहीं। हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई अपने अपने मजहब पे चलते हुए कोई किसी के मामले में इंटरफियरिंग नहीं करते, वरना हालात कहां से कहां पहुंच चुके हैं, ना मुझे समझाने की जरूरत है, ना आपको समझने की जरूरत है। ये बात हमारी अगर सीएम साहब तक पहुंचे, आप हजरात के जरिए तो जरूर पहुंचाइए। हम उनकी तारीफ करेंगे कि उन्होंने अपने इस सूबे को मोहब्बत और प्यार का चमन बना रखा। बेशक, जिंदाबाद जिंदाबाद, नारे तकबीर, नारे रिसालत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत। रईस आज़म उड़ीसा सरकार हुजूर मुजाहिद कहना चाह रहा था मैं। हमारे नाजिम साहब भी बड़े साइकोलॉजिस्ट हैं, एकदम बात कैच कर ली। जो मैं कहना चाह रहा था आपने कह दिया। अरे भाई, ये उड़ीसा में जो मोहब्बत की चादर तनी नजर आ रही है, ये मुजाहिद उड़ीसा का रंग नजर आ रहा है। जिंदाबाद जिंदाबाद, लाजवाब लाजवाब, जिंदाबाद, वाह। लगाओ नारा, डर कुले और लगा नारा, दे दो माशाल्लाह। ये दीवाना है माशाल्लाह, हमारे जलसों में हर जगह पहुंचता है माशाल्लाह। सरकार मुजाहिद मिल्लत, शेरे हामिद मुजाहिद मिल्लत, शेरे रजा मुजाहिद मिल्लत। हाथ उठा के बोलो जरा, या हुसैन, या हसन, या हुसैन, या हसन, या हुसैन, या हसन, या हुसैन। दिल की ठंडक, आंखों का चैन, या हसन या हुसैन। देखो माजूर है मगर मुस्तफ़ा की मोहब्बत में मसरूर है। अल्लाह शादो आबाद। कितना मुस्कुरा रहा है दीवाना। दीवानों को तहकीर की नजरों से दीवाना न कहो, दीवाना बड़ी सोच के दीवाना बना है। बात यार जिस्म की नहीं होती है, बात आपके जिस्म की, बॉडी की चाल फेर की नहीं होती, रफ्तार की, गुफ्तार की नहीं होती। देखा ये जाता है दिल में मोहब्बत कितनी है। यही वजह है कि बिलाल तो हबशा में रहते थे, मगर इस्लाम ने रंग नहीं देखा, मोहब्बत का ढंग देखा। और जब मक्का फतह हुआ है, वो यार तुझे देख के ये बातें याद आ गई हैं। ये नबी का दीवाना नजर आ रहा है। देखो बेचारा माजूर है मगर हुजूर की मोहब्बत में रो रहा है। अल्लाह शादो आबाद रखे। रंग नहीं देखा जाता, ढंग देखा जाता है। यही वजह है जब मक्का फतह हुआ था
तो जनाबे वाला हजार सहाबे किराम में से हुजूर ने खाने काबा की छत पे आजान देने के लिए जिस हस्ती का इंतखाब फरमाया था वो हबशा का बिलाल था, और हजरत बिलाल को खाने काबा की छत पे खड़ा कर दिया। आज बिलाल खुशी से फूले नहीं समा रहे हैं, खुशी से रोने लगे और हुजूर की तरफ अपना चेहरा करके कहते हैं गोया के जो वो कह रहे थे उसका मतलब यही था, आका ये वही मक्का है जहां मुझे घसीटा जाता था, मुझे मारा जाता था, मेरी चमड़ी उधेड़ी जाती थी, मगर आका आपके दामने करम से वाबस्ता क्या हुआ, आज वो रुतबा मिल रहा है जो किसी और को नहीं दिया जा रहा है। आज मुझे खाने काबा की छत पे खड़े होकर के आजान देने का मौका मिल रहा है। गोया के बिलाल कह रहे थे जब तक बिके न थे तो कोई पूछता न था, तुमने मुझे खरीद के अनमोल कर दिया। लाजवाब जिंदाबाद। मंसूर बाबा रहे हर ख्यालों में ख्याल उनका, रहे मेरी आंखों में जमाल उनका है। इसकी क्या कोई उस गुलाम से पूछे, हो गया है दीवाना बिलाल उनका, वो अजान न दे दो सहर न हो। मेरे भाई तुमने जो अशआर पढ़े तो दो मिसरे हमें भी याद आ गए, सुन लो। और मुझे याद आ रहा है कि इंशाअल्लाह आप इसको याद भी रखोगे कि दामने मुस्तफा से जो लिपटा यगाना हो गया, जिसके हुजूर हो गए उसका जमाना हो गया, उसका जमाना हो गया, उसका जमाना हो गया। करम। मैं चाहता हूं तो उस साइड से भी कोई दीवाना मुजाहिद मिल्लत का खड़ा हो जाए। यहां से तो बहुत नारे लग गए, पीछे की तरफ से भी कोई दीवाना खड़ा हो जाए, हिम्मत न हारे खड़ा हो जाए, पीछे की तरफ से भी कोई दीवाना खड़े हो जाओ, शर्माओ मत। माशाअल्लाह, अल्लाह शादो आबाद रखे। चलिए कहीं से भी खड़े होकर के एक मर्तबा या हसन और या हुसैन का नारा लगाओ, कोई भी लगाओ। माशाअल्लाह, या रसूल अल्लाह, मसलके आला, माशाअल्लाह, वाह, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। जिंदाबाद। देख लो जरा सारा बच्चा है मगर कितना अच्छा है। अल्लाह शाद आबाद रखे। या नबी तेरा नाम लिया है, तेरी रहमत ने बढ़कर उसे थाम लिया है। ऐ सरवरे कौनैन मेरी आस ना टूटे, मैंने तो मुसीबत में तेरा नाम लिया है। वाह सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और मुसीबत में जब नबी का नाम ले दो तो खुदा की कसम बड़ी बड़ी कश्तियां मेरे साथ साथियों वो अगरचे डूब रही हो, मगर इमाम अहमद रजा कहते हैं कश्ती तुम्ही पे छोड़ी लंगर उठा दिए है, आने दो या डुबो दो, अब तो तुम्हारी जानिब कश्ती तुम्ही पे छोड़ी लंगर उठा दिए हैं। आओ भाइयों मैं बात आगे बढ़ाता हूँ। ए मेरे साथियों, मैं तुम्हें हदीस सुना रहा था, भूले तो नहीं हो उड़ीसा वालों? याद रखे माशाअल्लाह। क्या अंदर से क्या खबर आई, बेटी पैदा, भूल गए? बेटी पैदा हो चुकी है। सहाबी रसूल कहते हैं हुजूर जैसे ही उसने ये बात सुनी मेरे आका, वो तो गुस्से में लाल पीला हो गया और अपने मकान की तरफ भागने लगा। मैं समझ गया ये जालिम अपनी बेटी को जिंदा दरगोर कर देगा। कहते हैं आका मैं उसको पकड़ लिया और मैंने कहा यार मैं तुझे बेटी को जमीन में नहीं गाड़ने दूंगा, वो आज ही पैदा हुई है, खिलती हुई कली है तू उस बेटी को। कहता हमारे यहाँ का कल्चर है, हमारे यहाँ का रीत रिवाज है कि हम बेटियों को जमीन में गाड़ते हैं, यार तू जा भैया अपने ऊँटनियाँ लेकर के। कहता हुजूर अब मुझे अपने माल की फिक्र नहीं थी, उस बच्ची की जान की परवाह थी। कहते या रसूल अल्लाह, फिर मैंने उसको लालच दिया और मैंने कहा यार एक बात बता, तुझको बेटी से दूर ही तो होना है ना? कहता हाँ, तो एक काम कर, अपनी बेटी मेरे हवाले कर दे, तेरी बेटी की पालन पोषण, तेरी बेटी की परवरिश बाप बन करके करूँगा। कहते इतना कहा तो उसके कदम रुके, मगर जालिम कहता है इसके बदले में मुझे क्या दोगे? आप नफ्सियात और उनकी सोच का अंदाज़ा लगाइए, कितनी गिरी हुई सोच थी उनकी। कहते हैं आका मैंने एक मिनट भी नहीं सोचा और मैंने कहा ये जो दो ऊँटनियाँ मेरी तुम्हारे पास है ना, ये तुम ले लो, अपनी बेटी मुझे दे दो। क्या कहने बाबा, जरा हाथ उठा के बोलो या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। एक अरब ने आदमी का बोल बाला कर दिया।
खाक के जर्रों को हम दोषे सुरैया कर दिया, वो जो न थे राह पर औरों के हादी बन गए, क्या नजर थी जिसने मुर्दों को मसीहा कर दिया। कहते हैं या रसूलल्लाह, जब मैंने उसको दोनों ऊँटनियों का लालच दिया तो उसके कदम रुक गए। उसने कहा बेटी अंदर से मंगवाई जाए और इसको दे दी जाए, मगर बेटी देने से पहले मुझसे बोला जिस ऊँटनी पे तुम बैठ के आए हो ये भी मुझी को चाहिए। मैंने कहा ये भी तेरी, बेटी मेरी। ये भी तेरी। तीनों ऊँटनियाँ मैंने उसको दे दी। या रसूलल्लाह, बेटी उसकी थी मगर अल्लाह ने मेरे दिल में उसके लिए इतना प्यार अता फरमाया कि जब वो बच्ची सोती थी तो मेरे सीने पे खेलती हुई सोती थी। देखो दूसरे की बेटी है मगर रहम इसको कहते हैं, दया इसको कहते हैं, प्यार इसको कहते हैं। और साहिबो, अगर घरों में बेटियां पैदा हो जाएं तो उन्हें बोझ ना समझना, खुदा की रहमत समझना। ये इस्लाम कहता है, ये मेरा इस्लाम कहता है। और यार हजरत सासा इब्ने नाजिया कहते हैं या रसूल अल्लाह, मैंने अब ये जिंदगी का दस्तूर बना लिया कि किसी के यहाँ पर भी बेटी पैदा होती, मैंने अपनी दाया यानी औरतें लगा दी थीं। अगर वहाँ औरत उम्मीद से होती, प्रेग्नेंट होती और उन परिवारों में बच्चियों को पैदा होने के बाद दफन कर दिया जाता, तो मैंने अपनी औरतें वहाँ पे तनख्वाह लगा करके, चूंकि अल्लाह ने मुझे दौलत से नवाजा था और दौलत है मेरे पास अल्लाह के करम से, तो कहते हैं हुजूर मैं अपनी दौलत इन्हीं चीज़ों में उठा रहा था। अगर बेटी पैदा होती थी तो वो जैसे भी देता था, जितने भी पैसे लेता था, हुजूर में वो बेटियां अपने पास मंगवा लेता। दूध पिलाने वाली औरतों को तनख्वाह अलग देता। मेरे हुजूर रोने लगे। हुजूर ने फरमाया सासा तूने तो बड़ा नेक काम किया है, तूने तो बड़ा अच्छा काम किया है। ओ मेरे साथियों, तुम जो दौलतमंद हैं अपनी दौलत को अच्छे कामों में खर्च करो। तुम्हारे पास कोई यतीम बच्चा रहता है, कोई कमजोर रहता है, कोई दुख दर्द वाला रहता है, जनाबे वाला कोई बेवा है, कोई कमजोर है, उसकी मदद किया करो। अब अभी मुझे बरकत भाई ने बताया अपने बेटे के बारे में, नीट निकाला माशाल्लाह, और आज लखनऊ में न्यूरो सर्जन है माशाल्लाह, MBBS के बाद MD भी हैं। ये पैगाम भी देख, और हमारे अब्दुल हफीज भाई बैठे, इनसे भी मैंने कहा था, और मैं सबसे कह रहा हूं अल्लाह ने तुम्हें दौलत से नवाजा है, अपने बच्चों को भी पढ़ाओ और एक दो गरीब बच्चों को गोद ले लो, उनके हाथों में कलम दे दो। एक वक्त की रोटी कम खा लो, अपने बच्चों के हाथों में कलम दे दो, उन्हें तालीम दे दो। मेरा पीर खाना है महरारा शरीफ, वहाँ से बार बार पैगाम दिया जाता है, आधी रोटी खाइए, बच्चों को पढ़ाइए। ये 10-10 हज़ार, 20-20 हज़ार, 50-50 हज़ार के मोबाइल मत खरीदिए, बच्चों के हाथों में कलम दे दीजिए। कितना अच्छा लगेगा जब तुम्हारे कटक का लड़का, इस जगह का नाम मैं भूल गया, बंदरापाड़ा, केंद्रापाड़ा, यहाँ का जब कोई हमारा बेटा, हमारा भाई IAS ऑफिसर बने, IPS ऑफिसर बने, सुप्रीम कोर्ट का वकील बने, हाई कोर्ट का वकील बने, अरे मैं वकील क्यों कहूँ, मैं तो ये कहूँ अल्लाह करे हमारा बेटा जज बन जाए। और वो क्यों नहीं बन सकता? हिम्मत तो रखो यार, हौसला तो रखो, अज़म तो रखो, इरादा पुख्ता तो रखो। तुमने देखा नहीं है कश्तियाँ जब लहरों से टकराती हैं तो समंदर तक पहुँच ही जाती हैं, दाना जब खाक में मिलता है तो गुले गुलजार बन ही जाता है। APJ अबुल कलाम का ये सेंटेंस तुमने जरूर पढ़ा होगा कि सूरज की तरह चमकना चाहते हो तो सूरज की तरह जलना भी सीखना पड़ेगा तुम्हें। अगर सूरज की तरह चमकना चाहते हो तो सूरज की तरह जलो। और वो एक जगह उन्होंने कहा था कि जनाबे वाला ख्वाब वो नहीं है जो इंसान सोते हुए देखता है, ख्वाब तो वो है जो इंसान को सोने ही नहीं देता है। इसलिए मेहनत करो, बच्चों के हाथों में कलम दो। और मैं ये कह रहा था दौलत को, मैं ये चाहता हूँ उड़ीसा वालों, उर्स बहुत करते हो, जलसे बहुत करते हो, अच्छी बात है, बुरी बात नहीं, अच्छी बात है, मगर अब ज़रूरत है अपने स्कूल भी होने चाहिए। माशाल्लाह मदरसे तो चल ही रहे हैं और भी चलते रहें, बनाते रहो। माशाल्लाह मुजाहिद मिल्लत के जहाँ मज़ार शरीफ है, कितना अजीम शान इदारा मैंने देखा, मैं गया था, और भी कितने अच्छे अच्छे इदारे हैं माशाल्लाह, उनको भी चलाते रहो। मगर अपनी कौम की बेटियों के लिए कम से कम इंटर कॉलेज तक, डिग्री कॉलेज तक सिक्योर इदारे, जहां सिलेबस उनका रहे मगर तशख्खुस हमारा रहे, और सिलेबस में भी सब्जेक्ट हमारा एक दीनियात का भी रहे, रिलीजियस भी रहे। और कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है हमारा, संवैधानिक हक है हमारा, उसको भी बाकी रखो उड़ीसा वालों। बस मैं तुम्हें यही पैगाम देना चाहता हूं कि तुम मुजाहिद मिल्लत की महबूब सूबे में रहते हो,
तो उनका ख्वाब ये था कि एक एक बच्चे के हाथ में कलम आ जाना चाहिए। लोहा जितना तपता है उतना ही ताकत भरता है, हीरे को जितनी धार लगे उतना ही परखर निखरता है। और सूरज जैसा बनना है तो सूरज जैसा जलना होगा, नदियों सा आदर पाना है तो पर्वत छोड़ निकलना होगा। हम आदम के बेटे हैं, क्यों सोचें रास्ता सरल होगा, कुछ ज्यादा वक्त लगेगा पर संघर्ष जरूर सफल होगा। मैं कुछ किए बिना ही, मैं ऐसे ही बैठा रहूं सोचता रहूं डॉक्टर बन जाऊं, आलिम बन जाऊं, मुफ्ती बन जाऊं, तो सोचने से सब कुछ होता। तो मेरे ख्याल से हम में से हर एक आदमी प्रधानमंत्री से कम पे थोड़ी राजी होता। अच्छा, बहुत अच्छी फिक्र है इसकी, वाह हजरत, बहुत अच्छे। सोचने से क्या होता है, करने से होता है। कुछ किए बिना ही, इसको रिकॉर्ड करके ले जाओ, घर घर तक पहुंचा दो। कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती, संघर्ष करने वालों की कभी हार नहीं होती। इंतकाल हो गया राहत इंदौरी साहब का। और बरकत भाई, ये शेर आपके बेटे की तरफ से माशाल्लाह जो डॉक्टर बना, और यहाँ पे जितने भी स्टूडेंट बैठे हुए हैं वो मदरसों में पढ़ते हो या कॉलेजेस में, सबको इस शेर में एक सबक दिया है राहत इंदौरी साहब ने कि परों को खोल जमाना उड़ान देखता है, जमी पे बैठ के क्या आसमान देखता। परों को खोल, मेहनत मन जद्दा वजदा, जो मेहनत करता है वो फल, जोर से बोलो वो फल, आवाज आए वो फल। दौलत दी है अल्लाह ने तो गलत रास्तों में नहीं उठाना। सहाबी से सीखो दौलत कैसे उठाई जाती है। क्या कहा उन्होंने, जिन जिन के घरों पे भी बेटियां पैदा होती थीं उनको मैं ले लेता था। हुजूर ने फरमाया, ऐ सहाबी तुमने इस तरह से कितनी बेटियों की जान बचाई। सुनो मेरे साथियों, कलेजे पे हाथ रख के सुनो। मैं ये चाहता हूँ इस तरह से इस हदीस को याद कर लो, अगली बार आऊँ तो मुझे खुद सुनाओ कि हजरत वो हमने घर घर तक पहुँचा दी। बल्लिगु अन्नी वलो आया। हुजूर कहते हमारी एक बात भी तुम तक पहुँच जाए तो दूसरों तक पहुँचा दिया करो। इन बातों को पहुँचाना, कौम की बहनों बेटियों, जानते हो कितनी बेटियां बचाई हजरत सअद इब्ने नाजिया ने। हुजूर ने जब फरमाया बताओ कितनी बेटियों की जान बचाई, आंखों में आंसू भर लाए, अदब के साथ कहा, या रसूल अल्लाह, मैंने अल्लाह की दी हुई तौफीक से जो बेटियां ज़मीन में गाड़े जाने वाली थीं, जिन बेटियों को पैदा होने के बाद मिट्टी में दफन होना था, अल्लाह की तौफीक से मैंने इस तरह की बेटियां 360 बचा ली थी। सुभान अल्लाह, जरा जोर से बोल दो ना यार सुभान अल्लाह। हुस्ने अखलाक की अनमोल निशानी दे दो, गम के ठहरे हुए दरिया को रवानी दे दो। तुम हुसैनी हो तो एहसान के मशकीज़े से कोई दुश्मन भी अगर मांगे तो पानी दे दो। ये मेरा इस्लाम कहता है। कहते हैं या रसूल अल्लाह, अल्लाह अल्लाह। सहाबी कहते हैं आका, मैं ये पूछ रहा था, मैंने जो ये नेकियां की, ये अच्छे काम किए, बेटियों की जिंदगी बचाई, गरीबों के काम आया, समाज सेवक बन के रहा, हुजूर मैं ये पूछ रहा था इन कामों का मुझे सिला मिलेगा कि नहीं मिलेगा, इन कामों का मुझे फल मिलेगा कि नहीं मिलेगा। मेरे हुजूर ने जो मुस्कुरा के जवाब दिया, अल्लाह की कसम गदगद हो जाओगे, बड़े खुश हो जाओगे। हुजूर ने फरमाया, ऐ मेरे सहाबी तुम कहते हो इन कामों का सिला मिलेगा कि नहीं मिलेगा, मेरे हाथ में हाथ रख के कलमा पढ़ लिया, ये इसका सिला नहीं है तो और क्या है। क्या कहने, जिंदाबाद जिंदाबाद। गोया के ये जवाब सुनने के बाद सहाबी कहने लगे, फजल रब्बुल उला और क्या चाहिए, मिल गए मुस्तफा और क्या चाहिए। जरा हाथ उठा के बोलें, और क्या चाहिए, ऊंचा, और क्या। अमल करेंगे कि नहीं करेंगे। दौलत कहाँ उठाएंगे, बोलो अच्छे कामों में। दौलत कहाँ उठाएंगे। यहाँ पे इंटर कॉलेज है बना हुआ भी बरकत भाई, इंटर कॉलेज है यहाँ पे। इंटर कॉलेज की नियत करो, मदरसा तो है ही ना, लेकिन फॉर ओनली गर्ल्स। बच्चों तो हमारे कहीं भी जाते हैं माशाल्लाह लड़के, लेकिन सिर्फ लड़कियों के लिए
चूंकि आजकल मखलूत तालीम का जो रिजल्ट आ रहा है वो तुमने नेट पे देख लिया। इशारा समझो, बस ज्यादा मुझे कहने की जरूरत नहीं है। हमारी हाँ, मदरसे ही में सिलेबस दाखिल कर दो, अच्छी बात, माशाल्लाह, बहुत अच्छी बात है। अल्लाह खुश रखे, शाद हो आप हैं, माशाल्लाह माशाल्लाह। बेटियों के हाथ में दीन की तालीम दे दो, उन्हें कनीज़ाने फातिमा जहरा बना दो, नस्लें तुम्हारी गुलामाने हुसैन बन जाए। बहुत अच्छा पैगाम हजरत, अच्छी फिक्र है, अल्लाह सलामत रखे। एक बेटी अगर पड़ जाए, एक बेटी अगर कनीज़े फातिमा जहरा बन जाए तो खुदा की कसम नस्लों की नस्लें आबाद हो जाती हैं। बहनों, तुम्हें हजरत ज़ैनब की बहादुरी की दास्तान भी सुनाना चाहता हूँ। अच्छी बात। जानते हो कौन है ज़ैनब? जोर से बोलो, बताओ कौन है ज़ैनब? बोलो, इमाम हुसैन की बहन। कौन है ज़ैनब? बहादुर इतनी कि जिनकी बहादुरी की कस्में ली जाती हैं। अगर दुनिया में पैदा होने वाली बहादुर और वादे के जानिसार भी हैं, मगर पे करे सब्र और रजा बनी हुई है ज़ैनब। और ऐसी ज़ैनब के नाना के नवासे ने मुसल्ला नहीं छोड़ा। सर ज़ैनब ने किसी हाल में पर्दा, आवाज आए पर्दा, और ऊंची आवाज में बोलिए पर्दा। ऐसी बहादुर, मैंने बताया ना तुम्हें, हजरत ज़ैनब। और साथियों, दास्ताने करबला से बहुत कुछ बचे आन ही आन में पूरा घर लुट गया। नाज जिनका उठाते थे शाहे उमम, प्यार से जिनको लिपटाते थे उम्र भर जिनको झूला झुलाते थे शेरे